अस्सलाम वालेकुम। मजमून उर्दू अनुवान कंप्यूटर का इब्तिदाई सफर। तो पिछले सबक में हमने कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम फिर इसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम पूरा करेंगे। उसके अलावा हम इसके चंद सवालात भी आपको करवाएंगे। तो बच्चों, कहानी को आगे लेते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 106 है, आप निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो घर में बैठकर भी आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ कंप्यूटर का इब्तिदाई सफर। तो कंप्यूटर की ये दूसरी नस्ल जगह भी बहुत कम घेरती थी और बिजली का करंट भी कम इस्तेमाल करती थी। तो बच्चों, पहले जो कंप्यूटर बनाए जाते थे उनके लिए बहुत सारी जगहों की जरूरत होती थी, बहुत सारा सामान की जरूरत होती थी। लेकिन आज जो दूसरी नस्ल का कंप्यूटर है ये जगह भी कम लेती है और बिजली का करंट भी थोड़ा कम लेती है। इसके अलावा ये कंप्यूटर पहली नस्ल के कंप्यूटरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेजी से काम करने लगे और इनकी याददाश्त में मालूमात हजारों गुना ज्यादा दर्ज की जाने लगी। तो बच्चों, 1960 तक दूसरी नस्ल के कंप्यूटरों के कम से कम 100 मुख्तलिफ मॉडल बन चुके थे, जिनमें सबसे छोटे कंप्यूटर पर आज के हिसाब से तकरीबन 4 लाख रुपए लागत आती थी और कंप्यूटर का सबसे बड़ा मॉडल जो 1794 और 1790 IBM कहलाता था, इस पर लगभग 4 करोड़ रुपया लागत आती थी। तो ये कंप्यूटर फजाई, खलाई, साइंस या इंजीनियरिंग सनतों में इस्तेमाल होते थे। कंप्यूटर की तीसरी नस्ल का इस्तेमाल बच्चों 1960 से लेकर 1970 तक रहा है। इसके बाद फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर नित नए मॉडल और साइज में आम होते गए। अब ये सिलसिला आगे ही बढ़ता जा रहा है। दरअसल चिप जो हम मोबाइलों में निकालते हैं, चिप्स नाम की एक शय ने कंप्यूटर साइंस को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। चिप्स की कारकर्दगी का अंदाजा आप इस मिसाल से लगा सकते हैं कि सिलिकॉन का एक चिप जो साइज में 1 सेंटीमीटर का चौथा होता है, इस पर 64,000 बाइनरी यूनिट की मालूमात रिकॉर्ड की जाती है। इन यूनिटों को बिट्स कहा जाता है। चिप्स की वजह से कंप्यूटर की याददाश्त का मैदान करीब करीब लामहदूद हो गया है और काम की तेजी रफ्तारी भी बहुत बढ़ गई है। यानी अब कंप्यूटर के काम करने की रफ्तार 1 सेकंड के लाखों और करोड़ों हिस्से तक पहुंच चुकी है। आजकल कंप्यूटरों के नए नए मॉडल इतनी तादाद में बनते जा रहे हैं कि शुमार करना मुश्किल हो गया है। एक कंप्यूटर की मकसद के लिए काम करें और इसकी याददाश्त में किसी किस्म की मालूमात दर्ज की जाए, ऐसी सहूलत की फराहमी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए बहुत ही मुख्तलिफ जबानें इस्तेमाल की जा रही हैं। इस सिलसिले में 1940 ईस्वी से अब तक सैकड़ों हजारों जबानें बनाकर तजर्बात किए गए, लेकिन अब सिर्फ चंद अहम और बामकसद जबानें ही कंप्यूटर की प्रोग्राम में इस्तेमाल होती हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि तरक्की के तेज रफ्तार मरहले तय करते हुए डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, आईपैड और टैबलेट वगैरह जैसी सूरतें पाने के बाद अब मुस्तकबिल में कंप्यूटर की शक्ल सूरत क्या हो गई। फी और वक्त एक इंसान की निजी व इनफरादी और समाजी व इज्तिमाई जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर की कार फरमाई ना हो। तो ये थे बच्चों कंप्यूटर का शब्द। तो इसके अल्फाज मायने भी हैं। तो अल्फाज मायने हैं बरकाती क्या होता है? बिजली की तरह चलने वाला। कारकर्दगी ये मैंने पिछले सबक में भी बोर्ड पर लिखे हुए थे, तो ये आपको याद दिलाने के लिए मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। कारकर्दगी होती है कारी गुजारी। तो अलामतें होती है जमा अलामत की निशानी, तख्लीक करना, पैदा करना। खालिक होता है पैदा करने वाला। हरारत होती है गर्मी, खारिज करना, निकालना। मॉडल होता है नमूना, शय होती है चीज। तो इस तरह बच्चों हम आज
اس کے سوالات بھی چند سوالات کریں گے. تو اس کا پہلا سوال ہے بچوں، کمپیوٹر کسے کہتے ہیں؟ تو ہر بچے نے کمپیوٹر دیکھا بھی ہے، استعمال بھی کیا ہے. آج ہر جگہ کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے، گھر سے لے کر بڑے پیمانے تک، گھر سے لے کر بڑے پیمانے تک آج کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے. تو بچوں جیسے ہمارا سوال نمبر اول ہے کہ کمپیوٹر کسے کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب بچوں یہ ہے، کمپیوٹر ایک ایسی مشین کو کہا جاتا ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے. یہ جمع اور تفریق تو کرتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام اس سے لیے جا رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا سوال ہے بچوں، کمپیوٹر سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں؟ کمپیوٹر سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، کمپیوٹر آج کی برکاتی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے. سائنس کے ذریعے نئے نئے کمپیوٹر ایجاد ہوئے ہیں. کمپیوٹروں سے جو کام لیے جا رہے ہیں آج سے چند برس پہلے ان کا تصور بھی ممکن نہیں تھا. بڑے بڑے ہوائی جہاز، بڑے بڑے ڈیم، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ریل گاڑیاں، چھاپ خانے، اخبارات، بینکوں میں، دکانوں میں آج کمپیوٹر سے کام لیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد سوال نمبر ہے تیسرا کہ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر کب بنا تھا؟ تو یہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا بچوں کہ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر جو تھا وہ 1919 کے آس پاس پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا تھا. تو یہ ہمارے 3 سوال تھے. کل ہم آگے پھر 4 سوالات کریں گے اور نیا لیسن آگے ہم شروع کریں گے. تب تک کے لیے آداب، السلام علیکم.